राधे राधे। गुरु माँ को प्रणाम, गुरु मंडला को प्रणाम और सभी भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं राजेश्वरी अग्निहोत्री कनाडा से बोल रही हूँ। जब से मैं माँ से जुड़ी हूँ, मेरे जीवन में बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। पहले मैं कुछ साल लगभग 20-22 साल दुबई में रही। वहाँ सब चल रहा था, लेकिन मन की खुशी जिसको बोलते हैं, जहाँ मन में एक शांति नहीं थी। जब मैं कनाडा आई तो उसमें मुझे वीज़ा की भी टेंशन थी और मुझे ये भी था कि मुझे अपने परिवार में अभी हमें नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। यहाँ आने के बाद कुछ ही महीनों में मुझे माताजी से संपर्क हुआ, मेरा माताजी से संपर्क हुआ। मैंने इनके बहुत सारे वीडियो देखे। इनको मैंने एज ए गुरु माँ स्वीकार कर लिया कि मेरे जो परेशानियाँ हैं उनका हल यही जानती हैं। ऐसा हुआ भी। जब हम लोग पीआर के लिए कोशिश कर रहे थे तो माँ के कहने से मैंने माँ बगलामुखी का जाप किया, उनसे प्रार्थना की कि हमें पीआर के लिए चुन लिया जाए। तो वो कुछ ही महीनों में मेरा काम हो गया, जबकि यहाँ कई लोग बैठे हो कई कई साल लग जाते हैं, उनका काम नहीं हुआ। और मेरे परिवारजन भी हैरान हैं कि एक कौन सी शक्ति है, कौन से ये गुण का प्रभाव है कि हमें वीज़ा पीआर होने के लिए सिलेक्शन मिल गई। इन्हीं दिनों में मेरे पति भी कुछ परेशान थे, डिप्रेशन में आ गए, मैं परेशान हो गई, बच्चे परेशान। लेकिन फिर मैंने माता जी के कहने से ही बाबा भूतनाथ जी से प्रार्थना की कि बाबा भूतनाथ जी मेरे पति को सही कर दो। और उन्होंने मेरी प्रार्थना झट से सुन भी ली और मेरे पति कुछ ही दिनों में कहो कि वो उनकी एग्ज़ाइटी ख़त्म हुई, हमारा ये वीज़ा का प्रॉब्लम सोल्व हो गया और वो एकदम ठीक हो गए। और हम लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहते थे, वो भी अब हम लोग धीरे धीरे उसको स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और जब भी मैं ऐसा मुझे लगता है कि माँ को मैं पूरा दिन सुनूं, क्योंकि जब ये इंडिया गए हुए थे तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ मिस करती रहती हूँ। उनको सुनती थी, उनके हर एक्टिविटी में डेली देखती थी। अब जब से वे वापस आई हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास हैं, कहने का भाव कि मैं अब उनसे बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ। और मैंने अपने पति को बोल भी रखा है कि मैं माताजी को कैलिफोर्निया मिलने ज़रूर जाऊंगी। अगर कभी समय हुआ, कभी अभी ऐसा चांस मिला तो वो माँ कनाडा भी आएगी और हम लोग माँ को वहाँ मिलने भी जाएंगे। और मैं अपने साथियों को यही कहना चाहती हूँ कि भागवत से जुड़े, हम लोग भगवान की दया दृष्टि में आए। माँ ऐसा पूरा जतन कर रही है कि हमारे जो है वो हर तरह से कष्ट भी मिटे, हर तरह से हम संपन्न भी हों और हमें भगवान की प्राप्ति भी हो। हर पल हर समय ईश्वर की स्मृति रहना माँ ने ही सिखाया है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सब माँ से जुड़े, इनका प्यार प्राप्त करें। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि अभी तक मेरी माँ से बात नहीं हुई है,
जैसे गुरु और शिष्य की। लेकिन मुझे एज ए शिष्य कभी कभी माँ से डर भी लगता है कि मुझे डांट देगी, मुझे ऐसा कुछ होगा। तो अभी वो जो कह लो कि एक छोटे बच्चे जैसा अभी मेरा ये स्वभाव लग रहा है मुझे, कि मैं माँ से बात करूँगी, माँ मुझे एज ए गुरु कैसे देखेगी। ये सब जैसे एक छोटा बच्चे की तरह मेरे में फील आती रहती है। और जब मैं मिलूँगी मुझे नहीं मालूम कि मेरा क्या हाल होगा माँ के साथ मिलने के साथ। और मैं हर पल इसी खुशी में, इसी उम्मीद में जी रही हूँ कि मैं माँ से एक दिन ज़रूर मिलूँगी। धन्यवाद।